शरीर को स्थिर कर लीजिए। आज नवदा भक्ति में हम 7वीं और 8वीं 2 सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश करेंगे। भगवान माता शबरी को बता रहे हैं कि भक्ति के 9 पद क्या हैं, कैसे कैसे भक्ति जीवन में उतरती है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। साथ ही साथ और भी प्रसंग लेके चलेंगे, क्योंकि भगवान के बारे में जितनी चर्चा की जाए, संतों के बारे में जितना किया जाए बात वो कम। कोशिश करेंगे कि पीछे का भी तार भूल जाए और भगवान शबरी माता को जो उपदेश दे रहे हैं उनके माध्यम से हमारे में भी भक्ति के गुण उतर सके। देखो, कोई बात किसी को जब कहते हैं ना, तो जो ज्ञानी पुरुष होगा यानी जो समझदार होगा, सांसारिक दृष्टि से भी यदि कोई अच्छी समझ रखता है, तो सामने वाले के चेहरे को पढ़ना अगर आएगा, आपको थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पढ़नी आएगी, तो आप उसी अनुरूप बात करेंगे, है ना। भरत जी को देखकर भगवान ने भक्ति का उपदेश दिया, शबरी माता को देखकर भक्ति का उपदेश दिया, तारा को देखा तो ज्ञान का उपदेश दिया, पति की मृत्यु हो गई, रोने लगी, वैसा उपदेश दिया। जैसा शिष्य वैसा गुरु उसके साथ व्यवहार रखता है, वैसी बातचीत करता है, वैसा समझाता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भरत भैया को देख के आपने कितनी सुंदर बात कही, आज तक ये बात पहले नहीं सुनी आपसे। तो राम जी बोले कि लक्ष्मण, मुझे भरत में दिखाई दिया मैंने वो बात। शबरी माता के भीतर में जो दिखाई दे रहा है वही भगवान उन्हें बता रहे हैं कि इनमें भक्ति के ये गुण हैं, ये संतों का संग करती हैं। प्रथम भगति कर संतन कर संगा, इनके जीवन में संत हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में यानी परमात्मा के चिंतन में, इनकी जीवनी में इनकी रुचि है, तो इनके पास कोई, देखो 6 वस्तुएं व्यक्ति के पास होनी चाहिए। 6 वस्तु लिख लेना है गायत्री महामंत्र 2 मंत्र करने से पहले, और आज के मंत्र में यही प्रार्थना करेंगे कि 6 वस्तु हमारे जीवन में भी आ जाए। क्या होनी चाहिए जीवन में हमारे? संत जरूर होना चाहिए कोई हमारे जीवन में। संत पे पूरी हम काफी चर्चा कर चुके हैं, जितनी करी जाए कम है, लेकिन फिर भी संत तो आप समझ गए होंगे संत किसे कहते हैं। किसी के भी नाम के आगे या जीवन के आगे संत लगा नहीं सकते, हर कोई संत नहीं हो सकता। साधु अलग है, संत अलग है, मुनि अलग है, ऋषि अलग है, स्वामी अलग है, गुरु अलग है, सब अलग अलग उपाधियां हैं, ऐसा मिक्स नहीं करना। संत, संत हृदय नवनीत समान, संत के कितने लक्षण अपन ने भी देखे, कल देखे ना। तो जीवन में 6 वस्तुएं होनी चाहिए। एक संत होना चाहिए, दूसरा कोई ग्रंथ होना चाहिए, कोई ऐसा ग्रंथ जो आपके जीवन का आधार बन सके, जीवन को आगे बढ़ने में आपकी उसमें बहुत रुचि हो, उससे आप बार बार रेफरेंस लें, बार बार सीख लें वो ग्रंथ क्या कह रहा है, ग्रंथकार क्या कह रहे हैं। इसके लिए वो ग्रंथ को पढ़ना, जानना, समझना जरूरी होना चाहिए, और वो होना चाहिए जीवन। एक संत हो, एक ग्रंथ हो, एक पंथ हो, कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए। कौन से मार्ग के हैं? भक्ति मार्ग के हैं, ज्ञान मार्ग के हैं, वैराग्य के हैं, कर्मयोगी है, राजयोगी है, क्या पसंद है? देखिए, पंथ पता होना चाहिए अपना, जीव को ये तो पता होना ही चाहिए। फिर मंत्र होना चाहिए, कौन सा मंत्र है जो ये पंथ पर आगे बढ़ाएगा, वो मंत्र होना चाहिए। और फिर कंत होना चाहिए, कंत ईश्वर को बोलते हैं, इष्ट कौन है निश्चित होना चाहिए, जीवन पर्यंत उस इष्ट के साथ जुड़े रहना चाहिए। क्या क्या आ गया? जरा तो जरा, संत आ गया, पंथ आ गया, मंत्र आ गया, और कंत आ गया, इष्ट आ गया, एक ग्रंथ, ग्रंथ है? ग्रंथ बोला था ना भैया आपने? हाँ, ग्रंथ फिर से पढ़ दो, 5 क्या लिखे? संत जीवन में होने चाहिए, संत द्वारा बताया हुआ कोई ग्रंथ होना चाहिए, हाँ इस ग्रंथ को हम पढ़ेंगे, इसको आधार बनाएंगे। फिर पंथ होना चाहिए,
कोई रास्ता, पथ, पथ को पंथ भी बोलते हैं ना। हम कबीर पंथी हैं, यानी हम कबीर के मार्गी हैं। कबीर जिस रास्ते पे चले हम उस रास्ते पे चलते हैं। हम चैतन्य मार्गी हैं, है ना, चैतन्य पंथी हैं। तो पंथ होना मतलब उस पंथ पे चलने वाला पथिक। पथ शब्द जो है वो पंथ से ही बना है। पंथ का ब्रज तो पथ बन गया, रास्ता। कौन से रास्ते पे हम हैं? संत हो गया, ग्रंथ हो गया, पंथ हो गया, मंत्र हो गया, तंत्र हो गया, और सूत्र होना चाहिए। छठी वस्तु सूत्र होना चाहिए। कोई ऐसा सूत्र होना चाहिए जिसको पकड़कर हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे। शबरी माता के जीवन में ये सारी 6 चीजें हैं। शबरी माता के संत कौन? देखें, ये दिन से सत्संग चल रहा है, शबरी माता के संत कौन है? जागो महाराज, नवरात्र समाप्त होने वाले। शबरी माता के संत कौन है? सोचो चलो, उनके जीवन में कौन संत थे? तो ये गलत है, आगे बढ़ो, पीछे का भूल जाओ तो फिर ये लाभ नहीं। ऋषि श्रृंगी थे। नहीं नहीं, श्रृंगी जी कहाँ गए? इसका मतलब कोई भी नोट्स नहीं बना रहा, कम से कम देख के बता सकते थे। मतंग ऋषि थे ना, मतंग ऋषि ने ही तो कहा था शबरी माता से। उन्हीं के तो गुरुकुल में सेवा करने वो छुप छुप के जाती थी कि भाई सुबह ऋषि जाएंगे, उनके शिष्य जाएंगे, स्नान इत्यादि को तो ऋषिपत गुहार देती थी। निशिकाम भाव शबरी ऋषिपत गुहार देती थी, छुप के गुहार देती थी। ऐसा भी नहीं कि सुबह सुबह करेगी तो उनकी आवाज से, झाड़ू की आवाज से ऋषि की नींद खराब हो जाए, तो चुपचाप कर देती थी। ऋषि रोज देखते थे कोई है जो ये रास्ता साफ करता है, कोई है जो यज्ञ के लिए लकड़ी रख जाता है, कौन है, पता लगाओ। भाई आपको बताई थी कहानी, मतंग ऋषि। तो शबरी जी के जीवन में संत हैं। दूसरी चीज, ग्रंथ पे बाद में आता हूँ। उनकी पंथ, उनकी भक्ति, भक्ति मार्ग भी है। रास्ता क्या है उनका? भक्ति मार्ग भी है। शबरी के पास कोई ज्ञान नहीं है, शबरी के पास अपनी भक्ति है। गुरु के प्रति भक्ति कह लो, राम जी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति भक्ति कह लो। पहले तो उन्होंने अपने आप को अपने गुरु की बात पे समर्पित किया ना। उनके गुरु ने, यानी मतंग ऋषि ने उनसे यही तो कहा जाते जाते, जब मतंग ऋषि शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा तुम राम की प्रतीक्षा करना, भगवान आएंगे तुमसे मिलने के लिए। तो वो बोली कि मैं कैसे पहचानूंगी प्रभु, आप जा रहे हैं, मुझे कैसे बोध होगा कि ये भगवान है? तो बोले ऐसे ऐसे पूरा उनका व्याख्यान दिया मतंग ऋषि ने कि 2 राजकुमार आएंगे, भगवान राजकुमार के वेश में होंगे, इस तरह का उनके पास अस्त्र शस्त्र होंगे, ऐसा उनका तेज होगा, ऐसे कुंडल होंगे, ऐसा उन्होंने जो है पूरा इस कलर के कपड़े पहने, तो अच्छे से बताया। ये उनका वर्ण होगा, यानी शरीर का रंग होगा। तो भगवान के सारे जो फीचर्स हैं एक तरह से इस स्थूल देह में राम के रूप में जब आए हैं, तो वो मतंग ऋषि ने बताए। तो उनको धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करी शबरी में। वो जो धैर्य था वो उनका सूत्र था। शबरी के जीवन में सेवा थी और धैर्य, सेवा करती थी। ऋषि उपहास उड़ाते थे उनका, आसपास के जो ये थे शिष्यगण जो और लोग मजाक करते थे उनका, अरे कब आएंगे तेरे राम, तानाकशी करते थे। और मतंग ऋषि तो चले गए, अब कौन तुझे बताएगा, क्यों व्यर्थ प्रतीक्षा करती है? लेकिन वो अपनी सेवा और धैर्य पकड़े रखे, छोड़ा नहीं उन्होंने। तो इसलिए उनके जीवन का सूत्र क्या है? धैर्य और सेवा। उनके मार्ग क्या है, उनका पंथ क्या है? भक्ति। उनका संत कौन है? उनका संत मतंग है। उनका मंत्र क्या है? राम महामंत्र है उनका। और उनके इष्ट राम ही है, रघुनाथ जी हैं। रघुनाथ जी आएंगे और मैं उनके दर्शन करूँ। तो उनके कंठ यानी उनका इष्ट भगवान राम, उनका मंत्र राम है, उनका सूत्र सेवा और धैर्य, उनका पंथ भक्ति है, और उनके संत ऋषि मतंग है। उनका ग्रंथ क्या है? तो अब ये ऐसा कोई ग्रंथ तो उनके पास था नहीं जिसे वो पढ़ती थी। ग्रंथ का मतलब सिर्फ कोई पुस्तक थोड़ी है जो शास्त्रीय पुस्तक हो जिसको हम ग्रंथ कहते हैं। जो जीवन की ग्रंथियों को खोले उसे ग्रंथ कहते हैं। तो अब देखो, यूं तो शबरी शबर की पुत्री थी। देखो शबरी के जीवन में भी वैराग्य जाता था,
और ऐसा वैराग्य जागा कि भगवान तक ले गया। एक वैराग्य सॉरी विषाद जागा था, डिप्रेशन जागा था, ऐसा विषाद जागा, ऐसा डिप्रेशन, ऐसा परेशान हुई वो कि उस परेशानी से भगवान पैदा हो गया उनके जीवन में। जैसे अर्जुन विषाद योग से शुरू हुआ ना, गीता का पहला अध्याय विषाद योग है और अंतिम अध्याय एक तरह से प्रसाद योग है। शिष्यत्व की पूरी ऊंचाई प्राप्त कर ली अर्जुन ने उस विषाद से, उस डिप्रेशन से, उस परेशानी से जो पहले अध्याय में दिखाता है अर्जुन के लिए, मेरे साथ समस्या खड़ी हो गई, अब मैं नहीं कर सकता कुछ। अब आप देखो शबरी जी के जीवन को अगर आप पहले देखें थोड़ा, तो शबरी के पिता उनका विवाह करना चाहते, बिल्ली थी तो आदिवासियों में जैसा होता है, अब विवाह के लिए क्रम किया तो अपनी सखी के साथ जाने लगी कुछ बाहर पर्यटन में घूमने जो भी करने, तो देखा बहुत सारे पशु बांधे गए हैं और वो करा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो शबरी माता बनने से पहले शबरी वो कन्या ने पूछा अपनी सखी से ये क्या है, तो मुझे नहीं पता, चलो पता करते हैं। पता किया तो बोले कि ये आपके विवाह में जो भोजन बनेगा उसके लिए ये पशु पक्षी लाए गए हैं, इनको मारा जाएगा, इसकी जो बनाया जाएगा खाना भोजन व्यंजन बनेगा। तो शबरी ने विषाद जाग दिया, शबरी परेशान हो गई, ये मेरे विवाह के लिए ये कुर्बानी दी जाएगी पंछियों की, इन जानवरों की, नहीं ये मुझे मंजूर नहीं। और त्याग दिया उन्होंने, उसे घर बार सब त्याग दिया। शबर की पुत्री थी इसलिए शबरी नाम पड़ा शबरी। अब वो शबरी माता हो गई है, काया से बूढ़ी हो गई है, लेकिन उसके जीवन में ये 6 वस्तु हैं। हमारे जीवन में परमात्मा से ये प्रार्थना अभी गायत्री मंत्र के माध्यम से करना, गुरु से ये प्रार्थना करना कि हे परमात्मा सत्ता, हे गुरु सत्ता, मेरा पंथ क्या है, मेरे संत तो आप हैं, चलिए जीवन में गुरु हैं ठीक है, नहीं तो जो आपके इष्ट उनसे प्रार्थना करने वहां तक तो बात बैठ गई। बहुत बार तो ऐसा जीवन देखा जाता है कि जहाँ पता ही नहीं है इष्ट कौन है, अरे हम तो इनसे भी प्यार रखते हैं, इनसे भी प्यार रखते हैं, ठीक है सबसे प्यार करना चाहिए, पर कोई ऐसी सत्ता होगी जिसके आप उपासक होंगे। और मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी निराकार का उपासक, हम साकार में ही देख पाते हैं भगवान को, निराकार होते तो फिर ज्ञानी हो गए होते, निर्वाण हो गया होता, वैरागी हो गए, लेकिन अभी हम साकार रूप में परमात्मा को किसी न किसी रूप में देखते होंगे, इसलिए अपने उसी इष्ट को याद करते हुए गायत्री महामंत्र का भाव रखना कि मुझे मेरा पंथ क्या है पता लगे, मैं ज्ञान मार्गी हूँ, मैं भक्ति मार्गी हूँ, कर्म मार्गी हूँ, क्या है मेरे जीवन का सूत्र, क्या है, मुझे सेवा करना पसंद है, मुझे उपासना करना पसंद है, मुझे साधना करना पसंद है, करना तो सभी कुछ है, पर क्या करके मुझे सबसे ज्यादा आत्म संतोष मिलता है जानना चाहिए, और वो मेरे जीवन का वो बना रहे। धैर्य पकड़ लिया शबरी ने, तो बस धैर्यवान होकर प्रतीक्षा कर रही है भगवान श्री राम जी की, लक्ष्मण जी की। कौन से मंत्र पे मुझे अपना जो है, कल भी निवेदन किया, मंत्र माला मुझे एक होनी चाहिए, कौन सा मंत्र है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा बना है, बस जारी रखना चाहिए। गुरु सा शरीर हो, गुरु से पूछना चाहिए, गुरु से मंत्र दे के गए हो तो उसे पकड़े रखना चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए। अभी कल हमारे को कलकत्ता से एक दीदी का फोन आया, हमारी बहन का, बोली कि भैया वो सत्संग सुना था उसमें बात ऐसे ऐसे आपने कही, तो हम ऐसे नाम नहीं लेंगे, उन्होंने अपने घर में किसी का पूजा करनी थी, कोई बुजुर्ग चले गए थे, उनके लिए शांति की प्रार्थना करनी थी, पूजा करनी थी, आयोजन किया, तो जिनको बुलाया कीर्तन के लिए वो लोग आए, उन्होंने अपना अच्छा कीर्तन किया, बाद में कहा कि देखो आप गायत्री मंत्र जपते हो, इससे आपको ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, आप तो ये वाला मंत्र जपो, यही महामंत्र है जो हम बता रहे हैं, हम मंत्र नहीं बताएंगे, मंत्र बताएंगे तो आपको संस्था पता लग जाएगी। तो बोले कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मेरे से बोला कि अब आप बताइए आपकी क्या राय है, मैं गायत्री मंत्र का त्याग करूँ तो उस मंत्र का वर्ण करूँ। हम बोले तुमने गायत्री मंत्र कब पकड़ा, देखो और क्यों पकड़ा, किसी ने कह दिया इसलिए प्रयोग करने लगे, ऐसा नहीं करो, आपके गुरु ने मंत्र दिया है अगर तो फिर उसी पर निष्ठा करो। ऐसा है मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु ने कह दिया, मतलब ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं गुरु की महिमा के कि जहां गुरु ने कह दिया कुछ भी, कोई भी ऐसा वाक्य कह दिया, हम शांति कुंज में थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, हमारे बुजुर्ग हैं काली चंद जी, उन्होंने बताया, काली चंद बाबू बोले बेटा ऐसे ऐसे एक संत हैं मध्य प्रदेश में किसी जगह को बता रहे थे, और वो एक उन्होंने उनकी पंक्ति बोली बड़ी ऊटपटांग सी, जैसे वो कह देंगे मैं एक आपको कुछ भी ऊटपटांग बना के बता रहा हूँ कि जैसे काला नमक लाल मिर्च, अच्छा ये क्या है बोले बेटा इसका जप करना,
अरे गुरु जी ये कैसा मंत्र हुआ, मंत्र संस्कृत में होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं बेटा तू इसको लिखना डाल दे, काला नमक लाल मिर्च हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बोल देते थे। इतने विलक्षण हमारे यहाँ संत हुए हैं, गुरुजन हुए हैं, जहाँ गुरु ने जो कह दिया मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, बेटा अब इसको मान लेना, पकड़ लेना, नहीं कोई आगे कह जाएगा ये नहीं वो नहीं ये। कल अपन बात करेंगे ना, सो हम, फिर कोई बाबा आ गया उसने बोल दिया दासो हम दासो हम दासो हम, फिर बोले सदा सो हम सदा सो हम सदा सो हम, बार बार बदलना नहीं है। तो गायत्री मंत्र हम कर रहे हैं, सार्वजनिक मंत्र है आपके, आपको भी यही मंत्र अगर जमता हो तो यही मंत्र पकड़ो, नहीं तो ये मंत्र के माध्यम से प्रार्थना ये करो, बुद्धि में मेरा ये मंत्र बैठ जाए। जो भी आपका मंत्र आपको पसंद है, जो भी आपका सूत्र आपको पसंद है, उसको जानना चाहिए जीवन में। उसको जाने बिना कहाँ आगे जीवन बढ़ रहा है। बस फिर तो वही है, सुबह से शाम तक हम एक ही क्रम कर रहे हैं, कभी कोई नई चुनौती आ गई उसको हैंडल कर लिया, फिर कोई नई बात आ गई उसको हैंडल कर लिया, आगे बढ़ गए, एक से एक दूसरा दिन, दूसरे से तीसरा दिन, बस यही बिता रहे हैं समय जैसे तैसे। प्रेडिक्टेबल जीवन हो गया है। हाँ भाई ठीक है, संतान के लिए ये करना है, पति पत्नी के लिए ये करना है, माता पिता के लिए करना है, सब पद प्रतिष्ठा के लिए ये करना है, सभी कर रहे हैं। लेकिन ये जीवन जीने के लिए तो जीविकोपार्जन का, जीवन जीने के लिए यात्रा जो एक मेरी एकाकी यात्रा है, उसके लिए मेरा संत कौन है, मेरा ग्रंथ कौन है, मेरा पंथ कौन है, मेरा इष्ट कौन है, मेरा मंत्र क्या है, मेरा सूत्र क्या है, मालूम होना चाहिए। 6 वस्तु जीव को पता होनी चाहिए, इसका अन्वेषण करना चाहिए। घर बैठ के नहीं होता, कहीं तीर्थ पे जाइए, बैठिए गंगा किनारे जाके, बैठिए किसी मंदिर में जाके, आपके यहाँ पे आसपास कोई ऐसा सक्षम पीठ होगा, वहाँ बैठिए जाके, जहाँ शक्ति ज्यादा हो, ताकि ये पता लगे। ध्यान में बैठिए, गहराई में जानिए खुद से क्या हो रहा है, क्या है मेरा रास्ता, किस दिशा में आगे बढ़ना है। कम से कम थोड़ा सोचेंगे, भीतर का बैठा हुआ अंतरात्मा बता देती है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, देखो मन जो है ना, जब आत्मा के पास बैठने लगेगा तो मन में आत्मा ही नई लहर पैदा करने लगेगी। इसी को उपासना कहते हैं, आत्मा के पास बैठना। आत्मा वह अरे ज्ञातव्य है, आत्मा वह अरे श्रोतव्य है, आत्मा को सुनेंगे, आत्मा के पास बैठेंगे, अंतरात्मा बताएगी, शुद्ध बुद्ध अंतरात्मा कहेगी कई जन्मों से तू इस मार्ग पे चल रहा है, यही मार्ग पे आगे बढ़, हो जाता है। और जब बहुत बड़ा परिवर्तन आना होगा तो भी आ जाएगा। हो सकता है कोई जीवन भर वेदांती रहा हो और भक्ति आ गई हो, जीवन भर भक्ति रहा हो फिर वेदांती हो गया हो। स्वामी विवेकानंद उदाहरण हमारे लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है, कितना कितना उनका जीवन देखो, वेदांतिक जीवन था, तो भक्ति हुई प्रस्फुटित तो कितनी बढ़िया से। तो इसलिए ये भी हो जाता है। पर ये गुरु होगा, गुरु बताएगा, गुरु शिफ्ट ले आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं किसी की बात भी सुन ली कुछ भी प्रयोग करने लगे, पकड़ के धारण करके रखना चाहिए, और सूत्र पता होना चाहिए गुरु को क्या जसता है, करके देखो। ठीक, गायत्री मंत्र गुरु मंत्र करेंगे, शरीर को स्थिर करिए, नेत्र कोमलता से बंद, इष्ट को हृदय स्थान पर अनुभव करिए, नहीं तो भगवान श्री राम को अनुभव कर लीजिए, दुर्गा माता को अनुभव कर लीजिए। हे माँ, हे मेरे इष्ट, हे परमात्मा सत्ता, हे मेरे गुरु। गायत्री महामंत्र एक प्रार्थना है, प्रार्थना यही है कि मुझे ये 6 वस्तुएं, इसकी क्लैरिटी दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन, तत्पदं दर्शितं येन। वो मेरे को रास्ता दिखाओ, यही बात कह रहे हैं मंत्र में भी, यही प्रार्थना होगी। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिता, माँ की तरह लालन पालन करने वाली सत्ता गुरु, पिता की तरह मार्गदर्शन देने वाली सत्ता गुरु, यही मार्गदर्शन मांगने। 6 वस्तु बताओ। मातृत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिता नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा विकासे। ओम आयाति वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी, हे 3 अक्षर वाली गायत्री, हे ब्रह्मवादिनी माँ, हम आपसे यही वर मांगते हैं। गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने,
ब्रह्म योनि। तो आप समझिए, तो आप दिव्यता को, ऊर्जा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने निरंतरता का क्रम बनाया हुआ है। निरंतरता बनना भगवान की इच्छा से होता है, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाना और कोई बात आ जाना। अभी कल ही सेशन समाप्त होने के बाद सत्संग खत्म हुआ, जब तो उसके बाद व्हाट्सएप चेक किया, उस पर आया भैया क्षमा करना घर पे गेस्ट आ गए अचानक, तो बीच में से छोड़ के चली गई थी सत्संग, बाद में सुन लेंगे। देखो ये भगवान की कृपा होती है, बहुत छोटी 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 चीजें हैं, लेकिन ये परमात्मा की इच्छा से ही हो पाती है, अपनी मर्जी से नहीं हो पाती। हाँ, हमें अपना प्रयास करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ये सब व्यवस्था बनी रहे, ये व्यवस्था बनी रहे और हमारा इसमें मन जमा रहे, है ना। दूसरी रतिवम कथा प्रसंगा, दूसरी भगवान में रति हुई। तो भगवान ने पहली 6 भक्ति जो बताई, सबसे पहले संतों का संग। संत तो देखो कितनी कितनी महिमा और गाएं उनकी, कितना कहे उतना कम है। सब जगह सब जगह संतों के बारे में कहा गया, इतना ज्यादा भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे संत सबसे ज्यादा प्यारे। वहां भी आ गया गीता जी में, यहाँ आया मानस जी में, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किनके लिए? विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, और संत, इन चारों के हित के लिए मैंने मनुज अवतार लिया है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणे गोपाल। अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं, इसमें भी पहले जो 3 है ना, इनके ऊपर जब बहुत आपदा आ जाती है तब भी भगवान जल्दी से नहीं आते, लेकिन संत की तरफ कोई उंगली उठाए तुरंत आ जाते हैं। रामायण जी का प्रसंग ले लो आप, रावण ने उन तमाम जगहों पर जहां ब्राह्मण रहते थे, गौ माता रहती थी, उन नगर के नगरों को जलवा दिया। क्यों? जहाँ ब्राह्मण रहेंगे विप्र, और जहाँ गौ माता रहेगी वहां देवता को शक्ति मिलेगी, देवत्व को शक्ति मिलेगी। देवत्व कहाँ बढ़ेगा? अब तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी बता दी रिसर्च करके, गौ माता की गौशाला में अगर आप जाते हैं तो 15 मिनट अगर आज आप रोज गौ माता के साथ हैं तो जीवन में तनाव नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, और आप क्लीन हो जाएगा। सारी एनर्जी साइंस करके दिखा दिया, तब तो विदेश भी मान रहा है ये बात है। अब देखो जहां जहां पर भी गांव में ब्राह्मण थे, गौ माता थी, वहां देवत्व को शक्ति मिलती थी, पवित्रता को शक्ति मिलेगी, सात्विकता को शक्ति मिलेगी। ये देवत्व का बल है ना। वहाँ शुचिता होगी, शीलता होगी, धैर्य होगा, ओजस्विता होगी, तेजस्विता होगी। वहाँ पंच महाभूत खिलेंगे, बढ़ेंगे। जहाँ ब्राह्मण जैसा मतलब जो ब्रह्म जैसा आचरण करता हो, जो ब्राह्मण हो, विप्र, और जहाँ पर गौ माता। लेकिन इस सारी जगहों पर दिखता है कि भगवान ने बहुत बार ऐसा लगता है कि देर करी, अरे अभी तक नहीं आए। इतने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इतनी गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इतने देवता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। रावण ने जब सबको क्षीण कर दिया कि ये जब थक जाएंगे तो मेरी शरण में खुद ही आ जाएंगे, त्राही मांग करते, क्षमा मांगते थे। तो जब देवता आएंगे तब तय करूंगा इनको मारूं या अपने नीचे दबा के बैठूं, यही करता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने संत के साथ में कुछ किया रावण ने, भगवान तुरंत कुपित हो गए। किसके साथ किया था बताओ? कौन संत है रामायण में जिनका रावण ने अपमान किया? विभीषण। हाँ, सुंदर, विभीषण। जैसे ही विभीषण साधु अवज्ञा तुरंत भगवान ने कर कल्याण अखिल के हानि, भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती माता से, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने जैसे ही विभीषण का त्याग किया, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, उसी समय उसका पुण्य खत्म हो गया और वो उसी समय मर गया, उसी समय अभागा हो गया। जिसका भाग्य चला गया वो मृत्यु समान हो गया। अब क्या बचा उसके पास? भाग्य खत्म हो गया, अभागा हो गया, क्योंकि इसने संत का अपमान कर दिया। भगवान ने विभीषण जी को संत कहा,
हनुमान जी ने बोला, अरे ये इतना लंका के अंदर तमस, इसमें कोई दीप जला के बैठा है और राम नाम का चिंतन कर रहा है। सोचो, इतनी विपरीत परिस्थिति में भी जो परमात्मा के साथ जुड़ा है वो प्रहलाद है, विभीषण है। हिरण्यकश्यप ने भी यही किया, जहां मिलते थे उसको हरि के उपासक सबको मरवाता था, सब परेशान करता था। लेकिन जब प्रहलाद के ऊपर उंगली उठाई, भगवान खंबा फाड़ के आ गए, उससे पहले नहीं आए। संतों के ऊपर जब भी आप कहीं कुछ ऐसी बात आई तो भगवान ने फिर देरी नहीं करी। बूढ़ो मोहे संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। बूढ़ो मोहे संत सदा अति प्यारे। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, मुझे संत बहुत प्यारे हैं और इन संतों की महिमा तो वेद उच्चारण करते हैं, वेद इनकी महिमा गाते हैं। मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। जहाँ सूर बैठे हैं वहां फिर शाम आएंगे, वहां ऋषि बैठे हैं वहां देख लो, आप प्रमाण ले लो। इसलिए गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने ऋषि शब्द का प्रयोग किया है। ऋषि भगवान से बड़ा होता है, संत भगवान से बड़ा होता है। कैसे? ऐसा देखो, बच्चा माँ बाप से बड़ा होता है कि नहीं होता? है तो बच्चा। एक सत्य कहानी सुना रहे थे, बोले एक बहुत बड़ा सेना नायक, इसकी एक आवाज पे पूरी सेना अपनी रुख बदल दे, सारी अपनी नीति बदल दे, युद्ध की शैली बदल दे। जिसके इतने सितारे लगे हुए हो, कमांडर है अपनी सेना का, वो यूनिफॉर्म पहने पहने घर आया और यूनिफॉर्म उतारने से पहले ही उसके बालक ने कहा, पापा चलो घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर बैठूंगा। अरे यूनिफॉर्म तो बदलने दे। अरे नहीं, यूनिफॉर्म बाद में बदलना, पहले वो उसने हट पाल ली, रोने लगा। पिताजी आप घोड़ा बनो, आप अफसर होगे तो अपने ऑफिस में होगे, मेरे लिए आप पिता हो, चलो घुटनों पे आओ। वहां आपके सामने सब घुटनों पे आते होंगे, लेकिन आप मेरे सामने घुटनों पे आओ। बालक बड़ा हुआ कि पिता? भगवान खुद कह रहे हैं, संत मुझसे बड़ा है, जिसने संत को पकड़ा उसने मुझे पा लिया। इसलिए जीवन में संत होना ही चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संता, कह रहे मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतों के पीछे जाता हूं, जहां जहां संत सिधारे, वो मोहे संत सदा अति प्यारे। जो संतन के सेवक जग में सोमम सेवक धारे, वो मेरे भी सेवक हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी उन्होंने मेरी सेवा करी। उद्धव से कह रहे हैं, सूर्य शाम के पद पूरे करने आ गए, अरे संत से संत बड़ा है। कोई बच्चा बालक जो है अपने पिताजी की मूछ भी खींच रहा है और माँ की चोटी भी खींच रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो कर रहा है, माँ करवा रही है, जैसा हट करना है वो करवा रही है। ये संत की हट है। संत लेकर आता है भगवान को। ये संतों की कृपा है कि भगवान अवतार लेकर आए हैं, संतों के लिए आए हैं, और उसका प्रसाद हम सबको मिल रहा है। अद्वैताचार्य जी ने व्यवस्था बनाई। संत तब करता है, संत जो है व्यवस्था बनाता है, तो भगवान अवतरित हो, भगवान का वर्ण करने योग्य है। असामता में क्या ये कहना कि तत्सवितुर वरेण्यम, हम वर्ण कर रहे हैं माता गायत्री का, मंत्र गायत्री का? नहीं, कैसे? नहीं कर सकते। हमारे में ना पात्रता है, ना शुचिता है, ना पवित्रता है, ना योग्यता है, कुछ नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं और मिल रहा है। किसकी वजह से? संत बैठा है, कोई गुरु बैठा है, कोई ऋषि बन के कह रहा है हाँ ठीक, इनको मिलेगा क्योंकि मुझसे जुड़ गए। भगवान भी कह रहा है हाँ इनको मिलेगा क्योंकि इनसे जुड़ गए। अभी जैसे भी हो इनको मिलेगा क्योंकि ये संत की सेवा कर रहे हैं। अभी इनकी योग्यता पात्रता नहीं, अभी इनको मिलेगा। क्यों? बोले ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, इनको ये प्रिविलेज मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी की बात ही ऐसी है, इस कॉलेज की इतनी नाम है, ये स्कूल का इतना नाम है, इसके बच्चे आएंगे तो उनको ये वाली वीआईपी सीट देंगे। बच्चा हो सकता है उतना योग्य ना हो, जाते हैं ना बच्चे एक दूसरे स्कूल में कंपटीशन करते हैं, तो इस कॉलेज की टीम आ रही है, हाँ ठीक, यहाँ इसको यहाँ बिठाना भाई, ये बड़ा गरिमापूर्ण कॉलेज है, ये इतना महत्वपूर्ण स्कूल है, इसके बच्चों के साथ ये व्यवहार होना चाहिए। क्यों? बच्चे इस लायक है कि नहीं, बात की बात, इस स्कूल की धाक इतनी है, जिन्होंने इतनी क्रेडिबिलिटी अपनी अर्न कर ली, इस गुरु के हैं शिष्य, मिलेगा। ये संत के साथ जुड़े हुए हैं, सेवा कर। तो ये देखना चाहिए कि
कि भगवान को संत बहुत प्यारे हैं। कबीरदास ने कहा है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान। ये सर भी कटवा के अगर गुरु मिल जाए तो सस्ता जानना, बहुत सस्ता सौदा है। शीश कटे तो गुरु, एक तो स्थूल शरीर से ये हो गया कि ये गर्दन भी कटवानी पड़े, मस्तक भी छोड़ना पड़े तो भी, अरे एक अहंकार हो गया। लेकिन यहाँ पर ये स्थूल की बात हो गई, अहंकार छोड़ता नहीं इंसान। तो वो कबीरदास जी कह रहे हैं, अरे ये शरीर क्या है, शरीर की बता रहे ना, ये शरीर तो विष की बेल है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। जाना चाहिए संत की शरण में, गुरु की शरण में। मैं संतन के पीछे जाऊं, संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, मोहे संत सदा अति प्यारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं। कृष्ण भगवान समझा रहे उद्धव को, अरे तुझे देख जा गोपियों के पास, संत हैं वो, रूप बदल के आए हैं, भक्ति की लहर चलाने आए हैं, जा मिल। वो मिल गए, उनकी चरण धुली तो मैं भी सर पे लगाता, मैं दास हूं उनका, जैसा रखेंगे रहेंगे रहूंगा मैं, जैसा नचाएंगी नाचूंगा मैं। एक संत ने तो बड़ी अच्छी और बड़ी जबरदस्त व्याख्या करी। बोले भगवान कृष्ण जो है गीता में बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन मैंने इन सबको मार दिया है, इन सबको मरा हुआ जान, इन सबको बस ये खाली खोखले हो गए हैं, इनका बस संस्कार होना बाकी है, तू बस तीर चढ़ा और युद्ध कर। तो संत ने कहा, संत व्याख्या कर सकता है इसे, हम तो की बात बस दोहरा रहे हैं। बोले तो सोच कर देखो, अर्जुन को प्रत्युत्तर देना चाहिए, आप क्या ये कह रहे हैं कि मैंने इनको मार दिया, मैंने इनको मार दिया, आपके बस में है क्या? अगर किसी संत ने सुन लिया तो वो आपकी क्लास लगा देगा, खटिया खड़ी कर देगा, कान्हा जी आप कह रहे हैं कि मैंने इनको ये कर दिया, मैंने इनको वो कर दिया, क्या आप ये कह रहे हैं? क्या कृष्ण मीरा को कभी मार सका है? या यूं कहना चाहिए कि मीरा की वजह से ही कृष्ण जागृत है, गोपियों की वजह से ही कृष्ण जीवित है, भक्त की वजह से भगवान है। ये भक्ति की महिमा है, भक्ति की नाव बड़ी लंबी है, भक्ति की महिमा बहुत ऊंची है। सूरदास जी ने पद लिखा है कि पाताल से भी यदि कोई पुकारता है तो स्वर्ग तक जाती है आवाज भक्ति की। आसान काम नहीं है भक्तों में, बहुत शूरवीरता चाहिए, बहुत शीलता चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए, शब्द जैसा धैर्य देखो। किसकी आस में, जिसे देखा नहीं, गुरु ने कह दिया मंत्र मूलक गुरु, चल पड़े, आएंगे, आना पड़ा उन्हें। किसी भी निवेदन किया आपसे, अरे ये तो इसके पैर से तीर छोड़ेगा ना तो भी रावण मर जाएगा, लक्ष्मण में ये ताकत है। भरत तो अपनी भक्ति से खत्म कर दे, इतनी शक्ति है उसके पास। मैं तो आपसे मिलने आया, मैं युद्ध करने के लिए थोड़ी आया, मैं तो ये अवसर आप लोगों के लिए, आप लोगों ने संतों ने इतनी शक्ति करी, मैं तो अनुसुईया माता तुम्हारे दर्शन के लिए आया, मैं तो शबरी माता तुम्हारे दर्शन के लिए आया, सीता जी आपके दर्शन के लिए आई है, अनुसुईया जी आपने हमें बचपन बच्चा बना के घुमाया था, हाँ सोचा फिर से मिलाएं। जैसे आप किसी से मिलने जाए और रिश्ते में आप कुछ ठीक है छोटे मोटे काम कराएं, अब किसी को देख के लगे नहीं ये जो काम करे हैं ये बड़े हैं, अभी तो आप जानते हैं हमें तो उनसे मिलना था, ये तो छोटा मोटा काम था, घर से जा रहे थे तो घर वालों को कहते ये काम भी कराना, हाँ मिलने उनसे जाना था, हमारे कोई प्रिय है उनके साथ जा रहे थे मिलने, हम आपसे मिलने आए। ये वनवास तो हमारे लिए सौभाग्य है, हमने चुना है इसको कि हाँ हमारा बहुत सारा, हमें निषाद राज से मिलना है, हमें केवट से मिलना है, समझे? भगवान ये सब करते, संतों के साथ रहना, संतों से मिलना, उनसे उनकी रास्ते जहाँ संत गए वहां मैं बार बार जाना चाहता हूँ। बैठे सुर सब कर ही विचारा, मानसी में सारे देवता साथ बैठे, बैठे सुर सब कर ही विचारा, विचार कर रहे हैं कहाँ पाई प्रभु करी पुकारा, प्रभु कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे भगवान। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कहू कहू पय निधि बस प्रभु सोई। कह रहे तू यहाँ कह रहा है कोई कहाँ मिलेगा, कोई कह रहा है बैकुंठ में मिलेंगे, फिर क्या बात आई, जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेरी रीति। ये हमेशा की रीति है कि जिसके हृदय में प्रीति है, भगवान के प्रति
भगवान वहां मिले। कहीं समाज गिरजा में रही हूँ, अवसर पाई वचन एक कही हूँ। ये अवसर देखकर हे पार्वती जी, उस समाज में मैं भी था, जब ये चर्चा हो रही थी मैं भी रूप बदल कर वहां पर था। तो मैं अवसर जानकर एक बात मैंने भी कही। शिव जी का प्रसंग चल रहा है पार्वती जी के साथ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये हमारी सातवीं भक्ति है। देखो मानस जी में ममता भक्ति। रामायण मुझे लगता है हर घर में होनी चाहिए, और आपके पास, सबके पास आशा करता हूँ मानस जी होंगी। और कभी आपको ना विशेष रूप से पढ़ना हो तो कई संतों से हमने सुना, गुरुदेव ने भी कहा कि रामायण पर जो टिप्पणी है, जैसे रामायण खुले, जैसे संत लोग लिखते हैं तब खुलती है ना, नहीं तो सिंपल उसका एक हमने ट्रांसलेशन पढ़ लिया, हिंदी का भावार्थ कर लिया। राम किंकर जी महाराज, उनके बारे में गुरुदेव ने भी कहा कि बेटा रामायण के ऊपर अगर टिप्पणी पढ़नी तो उनकी पढ़नी, राम किंकर। ऐसे गीता जी ने कहा था, हम भूल गए किसके बारे में कहा था, अभी अचानक याद आ गया, थोड़ा सोचेंगे तो याद आ जाएगा। राम किंकर जी की रामायण, एक गुरुदेव कहा करते थे कि इनके अमुख जी की गीता, जो भी इनका नाम याद नहीं आ रहा, बुद्धि भ्रमित कर देती, भूल जाती। यही यही दिक्कत है, इसलिए जब करना चाहिए। भूल जाते, अच्छी बात भूल जाए इंसान, ये गलत है। चलो भगवान याद दिलाएगा। हाँ देखो कहाँ था, 6 हो गई थी ना अपनी। पढ़ेगी क्या नीलम, तेरे पास है मानस जी? ये पढ़ दे चौपाई पे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यहाँ से पढ़ दे अगर तेरे पास है। मंत्र वाला भैया, मंत्र जाप मम हाँ दृढ़ हाँ हाँ विश्वास। हाँ हाँ, 5वीं बच्ची ना, 5वां हाँ 6वां जी 7वां 8वां, यानी ये 2 चौपाई पढ़ दे। जी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, थोड़ा पंचम गायन शैली में देख ले, तो मैं भी रूखा सूखा तो मैं भी पढ़ लूंगा। भैया ये मैंने कभी ना ट्राई नहीं किया ना ये वाला। अच्छा आप पढ़िए इसको, आप अच्छा पढ़ रहे थे। चलो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरतु बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसहि हर्ष न दीना, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। क्या कह रहे हैं भगवान? देखो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, बात हो गई है इसमें, थोड़ा सा पीछे तार जोड़ रही है। पंचम भजन सो वेद प्रकाश, है ना, मेरे मंत्र के अंदर जिसका विश्वास है, और ये 5वीं भक्ति है, ये वेदों में भी प्रसिद्ध है। छठ दम शील विरति बहु करना, कल बात हो गई, दम संयम, मन का दमन करना स्नेहशील तरीके से, शील चरित्रवान होना, विरति वैराग्य होना, और बहुत सारे कार्य, जो विरक्ति बहु करना यानी बहुत सारे कार्यों से विरक्ति, ये भी कर ले, ये भी कर ले, अति हर चीज की बुरी है। स्वामी जी का विवेकानंद जी की कल बात करी ना कि कोई भी चीज जो अति में करी वो विष है। कितनी भी अच्छी चीज हो, अति कर ली तो विषैली हो जाएगी, इसलिए नहीं करनी। यहाँ तक कि देखो, आप समझदार लोग हैं इसलिए संकेत पकड़ना बात का, कंफ्यूज मत होना। अति सत्संग भी बुरा है। अरे कैसे, क्यों? पीछे वाला नहीं बचाया, आगे वाला करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, भूल जाओ इसमें भी अति करे जा रहे हैं। नहीं, सहज गति में चलो, बचा बचा के खाओ। खूब खा लिया, जल्दी जल्दी खा लिया, ढेर सारा खा लिया, अरे वाह बहुत स्वादिष्ट था, सब स्वादिष्ट बेकार चला गया। अरे वाह पौष्टिक था, पौष्टिक था तो भी खराब चला गया।
जठराग्नि नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी बचाने की, तो दिक्कत हो जाएगी, अहंकार आ जाएगा और इसी में वो आने लगेगा। इसलिए ये नहीं करना है ना, पचाते पचाते चलना। छठ दमशील विरति बहुकर्मा विरति निरंतर सज्जन धर्मा। ये निरंतरता से अपने आचरण में लाने वाले जो सत्पुरुष हैं उनमें लगे, इस तरह का जीवन लगे रहे। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझी में ओत ओत देखना, सब में भगवान को देखना, समता की निगाह होना, मोते संत अधिक करी लेखा। और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानते, भगवान ने कहा है। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने कह दिया, हमने सुन लिया, आपको बता दिया। भगवान ने खुद कहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मोते संत अधिक करी लेखा, संत को मुझसे अधिक मानना। कितना अधिक कि काशी में कहते हैं कि तुलसीदास जी के घर में चोर आ गए, तो भगवान राम और लक्ष्मण वहां पर पहरा दे रहे हैं। तो तुलसीदास जी को बड़ा शौक हुआ, बोले अरे हमारी वजह से भगवान को पहरा देना पड़ गया, हमारे पास ऐसी क्या चीज थी जो चोर लेने आ गए, चलो सब त्याग दो, थोड़ा बहुत था वो भी छोड़ दिया। अरे हमारी वजह से भगवान को कष्ट हुआ, छोड़ो ये सब, हम तो भगवान को कष्ट देते हैं। देखो हमारा कितना संत से विपरीत आचरण है, हम तो भगवान से कहते हैं हमें ये दो और फिर इसकी रखवाली भी करो, हमें संतान दो, इसकी रखवाली करो, हमें पैसा दो, इसकी रखवाली करो। कल बात हो रही थी कि ये सब चीजें आने के बाद में कितना भय हो जाता है, नाम पद प्रतिष्ठा मिल जाता है तो ये खो ना जाए इसका भय, ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो कहीं नीच का आचरण ना हो जाए, तो किसी से कोई गलती ना हो जाए, इस बात का भय। पैसा आ गया तो सरकार ले लेगी, इस बात का भय, टैक्स चला जाएगा, इस बात का भय, कितना सारा भय लेके बैठा है इंसान। और तुलसीदास जी क्या करें, अरे हमारे पास ऐसी क्या चीज है इसके लिए भगवान को कष्ट होना, छोड़ो इसको, इसकी वजह से भगवान को कष्ट हो रहा है, संत को मुझसे अधिक मानना। तुलसीदास जी के समकक्ष संत हुए काशी के, नाम भूल रहे हूँ। कहते हैं तुलसीदास जी ध्यान में बैठते थे तो भगवान से, भक्त बैठेगा तो भगवान संवाद करेगा, तो कोई उनके पास आए कि अरे आप बड़े अच्छे संत हैं, आपने भगवान राम को प्राप्त किया है, हमें संतान प्राप्ति हो जाए। तुलसीदास ने कहा भगवान से अर्जी लगा देंगे, फिर जो होगा देखेंगे, हम कुछ ऐसा आश्वासन नहीं दिया। तो उन्होंने भगवान को अर्जी लगा दी ध्यान में, भगवान ऐसा ऐसा एक आया था उसमें, तो कहते हैं भगवान ने उनसे कहा इनके प्रारब्ध में नहीं है, इनको ये सुख नहीं मिल सकता, ये सांसारिक सुख जो ये चाह रहे हैं इनके प्रारब्ध में नहीं है। थोड़े समय बाद पता लगा कि उनके यहाँ 5 पुत्र हुए, पुत्र ही मांगे थे, समझने की बात है, कहते हैं सच्ची घटना है काशी। तो तुलसीदास जी ने फिर ध्यान में बैठे और सोचा कि भगवान से पूछे, हमसे तो आपने कहा था कि नहीं है इनकी गति ऐसी, हुआ क्या फिर, जिज्ञासा हुई उनके मन में। भगवान ने कहा देखो आपने भी हमसे ये नहीं कहा था कि इन्हें 5 पुत्र दे दो, अगर आप कहते हैं हम दे देते। संत की शक्ति बता रहे हैं प्रसंग से, संत की शक्ति है कि भगवान वो प्रकृति की नियमावली में, भगवान के विधान में परिवर्तन ला सकता है। सच्चे गुरु की, सदगुरु की, संत की पहचान है, समर्थ गुरु यही होता है, परिवर्तन ला सकता है। अब प्रकृति उसके अनुसार चलेगी, भगवान ने भी उनके हाथ में सब दे दिया, ठीक आप करिए, जैसा आप चाहेंगे वैसा निर्णय लीजिए, हम आपके साथ। इसीलिए भगवान से बड़ा संत, मुझे संत को मुझसे अधिक मान, जो व्यक्ति संत को मुझसे अधिक मानता है वो मेरा भक्त है, ये सात्विक भक्ति में आए। तो तुलसीदास जी ने पूछा, उन्होंने कहा वो अमुक संत है, नाम भूल रहा उनका, अच्छे प्रसिद्ध संत है, वो उनके पास गया था और उन्होंने कहा अच्छा 5 बेटे चाहिए, तो पास बुलाया, 1 चांटा, 2 चांटा, 3 चांटा, 4 चांटा, 5 चांटा मारा, बोले जा 5 संतान होंगी, जहाँ एक की नहीं हो रही थी उसकी 5 संतान होंगी। बोले उन्होंने कह दिया इसलिए हो गया, आप कह रहे थे, आपने कहा नहीं था, आपने निवेदन किया था कि देखो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता था, आपने मना कर दिया, आप भी कह देते करना पड़ेगा, हम कर देते। इस संत की महिमा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि पहली तो ये कि जो सब में मुझे देखता हूँ, संत देख सकता है सब में, ये भक्ति का गुण है, ये मुश्किल से आता है, जल्दी नहीं आता, ये बहुत मुश्किल है, ये अभ्यास भी इसमें बहुत चाहिए। बाप को बेटे में भगवान नहीं दिखता, बेटे को बाप में भगवान नहीं दिखता, पति को पत्नी में भोग वस्तु दिखाई देती है, प्रेम थोड़ी है, वहां दिखाई देती है, जगत जननी नहीं दिखाई देती। तो
ये देख पाना समभाव से बहुत कठिन तपस्या है, लेकिन करनी चाहिए, कुछ अंश में तो करना चाहिए। चलो अड़ोसी पड़ोसी में ना देख पाओ, घर में कहीं तो देखो, किसी बुजुर्ग में देख लो, किसी संतान में, बच्चे में देख लो, पुष्प में देख लो, पशु में देख लो, वहीं हमारी निगाह में ऐसा आए कि हाँ यहाँ परमात्मा दिखा, इस परमात्मा की वजह से हो रहा है, सब में है, सब में समान रूप से। अभी तो कह रहे हैं शिव जी पार्वती जी से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैंने मौका देखकर उस समाज में मैं भी उपस्थित था, और एक बात मैंने भी कह दी, जब देवता विचार कर रहे थे कि कहाँ बैठते हैं प्रभु, कहाँ मिलते हैं, तो उन्होंने कह दिया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह समान रूप से हैं, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो प्रेम में प्रकट हो जाते हैं, जहाँ प्रेम मिलता है, जहाँ प्रेम है, समझो सच्चा प्रेम जहाँ है वहां प्रभु है। ये दैहिक प्रेम नहीं, सांसारिक प्रेम नहीं। सांसारिक प्रेम तो लेन देन है, जब तक सब दोनों पक्ष एक दूसरे के मुताबिक चल रहे हैं तब तक है, नहीं तो बुला लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, एक दूसरे को कटु वचन कह देंगे, खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, शारीरिक मानसिक सब तरीके का। चाहे अपनी संतान हो, चाहे अपना ही जीवन साथी हो, चाहे अपनी जन्म देने वाले माँ बाप हो, कोई हो, परिवार का नाता। अपने परिवार की बात कर लो, समाज के दूसरे तो छोड़ ही दे, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, शत्रु हैं, उनकी तो बात छोड़ ही दे। जो हमारे साथ के हैं, जिन्हें हम सब मानते हैं, जिनके लिए हम सुबह से शाम तक कपास उठते रहते हैं, आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, हम सोचते हैं इनके लिए ये कर दें, वो कर दें, वो सोचते हैं हमारे लिए ये कर दें, वो कर दें, हम दोनों एक दूसरे के लिए करते रहते हैं, और फिर क्या होता है? ये प्रेम प्रेम नहीं है। इसलिए सत्संग रूपी जामन लगाना चाहिए। और देखो, दूध कितना भी अच्छा हो, कितना भी शुद्ध हो, सांसारिक नाता कितना भी शुद्ध हो, नहीं हम बहुत अच्छे जीवन साथी हैं, नहीं हमारी संतान हमारे लिए बहुत लायक है, हमारे माता पिता बहुत अच्छे संस्कारवान है, ठीक है, लेकिन दूध कितना भी शुद्ध हो, कितनी भी देसी नस्ल की गाय का हो, उसकी एक जीवन सीमा है, 10 घंटे 12 घंटे बाद फट जाएगा। आप अधिक से अधिक रेफ्रिजरेट कर लोगे, 2-4 दिन रख लोगे, इससे ज्यादा क्या, और कोई ज्यादा अच्छी साइंस आ गई, 7-8 दिन रख लिया, और क्या। इसीलिए दूध से जामन लगा के दही बना लो, तो दही की कीमत भी बढ़ गई, आयु भी बढ़ गई, लेकिन दही की भी सीमा। तो समझदार लोग यहाँ नहीं रुकते, दही से लगाओ मक्खन बनाओ, वो माखन से फिर घी निकाल लो, नवनीत। गुरु क्या करता है, हमारा जीवन दूध के समान है, अच्छा भी है, पवित्र है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी एक सीमा है, इसके आगे ये खराब होगा ही होगा, फट जाएगा। हमारी भक्ति इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है, थोड़ी चलती है फिर गिर जाती है, क्योंकि हम वो कारण वाली भक्ति करते हैं ना। 2 दिन पहले आपसे निवेदन किया, अकारण है परमात्मा, तो भक्ति भी अकारण होनी चाहिए, वरना कोई कारण से हमने कोई चीज शुरू करी तो कारण पूरा होते ही अब हेतु ही नहीं रहा कोई। हमारा आपसे काम था, आपका हमारे से काम था, काम पूरा हुआ, नमस्कार। तो ये तो कोई संबंध नहीं हुआ ना, परमात्मा से ऐसा संबंध नहीं रखना चाहिए, जीवन से ऐसा संबंध नहीं रखना चाहिए। गुरुदेव कहते थे जीवन देवता की साधना आराधना, जीवन देवता है, प्रत्यक्ष, इससे बड़ा देवता क्या दिखेगा, क्या नहीं दिया जीवन ने आपको। हमारा जीवन हमें सब कुछ दे रहा है, इसके अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं, 33 कोटि देवी देवता इसके अंदर हैं। अरे साहब, इतनी सारी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता कहाँ से आ गए, कौन कौन से हैं, याद ही नहीं, कुछ नहीं। 33 श्रेणी के, कोटि मानी श्रेणी, 33 कैटेगरीज की इसके अंदर शक्तियां हैं। 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं, 20 हो गए, 11 रुद्र हैं, 31 हो गए, और 2 अश्विनी कुमार। ये सब शक्तियां हैं, 11 रुद्र शक्तियां हमारे अंदर हैं, 12 आदित्य की शक्तियां, सूर्य की 12 शक्तियां हमारे अंदर हैं, 8 वसु की शक्तियां हमारे अंदर हैं, 2 अश्विनी कुमारों की शक्तियां हमारे अंदर हैं। ये शक्ति इस मनुष्य देह में है, इसलिए यहाँ देवता भी रमन करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम इसका सदुपयोग नहीं करते। तो गुरु क्या करता है, कितना भी अच्छा जीवन हो हमारा, पवित्रता हो, सतोगुण हो, लेकिन उसका एक सीमा है, एक बंधन में बंधा है। उसको वो दूध से दही बना देगा, मक्खन बना देगा, और घी निकाल के परमात्मा की ज्योत के साथ जला देगा। परमात्मा के प्रकाश में आपका नवनीत जब जुड़ जाता है, हो गई समाधि, केवल्य हो गया, और क्या चाहिए जी। इसलिए संत की इतनी महिमा है, गुरु की इतनी महिमा, उनके जीवन से जुड़ जाने में हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। स्वाध्याय की इसलिए इतनी महिमा है कि स्वाध्याय करो, सत्संग करो, संकीर्तन करो, इसमें मन को रमाए रहो, इसमें किसी प्रकार का भी
निषेध नहीं आना चाहिए, चलते रहना चाहिए, मनुष्य को चलते रहना चाहिए, कोई रुकावट नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट वही मैं जाना, शिव जी ने कह दिया। समदर्शन, अब देखो समदर्शन जो है, समदर्शन तो ठीक है, समवर्तन नहीं कहा भगवान ने। वर्तन मैंने बरतना, व्यवहार, सब में भगवान को देखना और सब में वैसा व्यवहार करना। व्यवहार व्यवहारिक दृष्टि से ये अलग होगा ऐसा लगता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो व्यवहार करने में तो देखो कोई अपनी बहू से, अपनी बेटी से, अपनी नाती से, अपने पोते से व्यवहार अलग अलग करेगा ना। बालक के साथ व्यवहार अलग होगा, उसको गोद में बिठा सकते हैं, किसी युवा को गोद में नहीं बिठाएंगे। बड़ा हो गया अब, अपने पैरों में चलने लगा, उसको कांधे में थोड़ी बिठाएंगे, व्यवहार अलग है। लेकिन उन दोनों में ही समभाव तो रखा जा सकता है, भाव सम रखना है, समभाव समदर्शन दोनों में। ये अरे ये भी भगवान, ये भी भगवान, लेकिन समवर्तन नहीं होगा। हाथी में भी भगवान, महावत में भी भगवान, यही तो ठाकुर ने समझाया। ठाकुर रामकृष्ण का शिष्य गया और वो भैया वापस नहीं आया, बोले कहाँ गया, बोले वो उसको किसी हाथी ने पटक दिया, मदमस्त हाथी आ रहा था, उसने सुना नहीं, सबने बोला कि हट जा, ये हटा ही नहीं। बोले क्यों, बोले आपको प्रवचन सुन के गया था, बोले उन्होंने कहा था सब में भगवान देख, सब दर्शन। अरे नालायक, बुद्धि था लगाता, समदर्शन कहा था, संवर्तन नहीं कहा था। ऊपर वो भी बैठा था, उसमें भी दर्शन कर लेता और हाथी से व्यवहार अलग कर लेता। ऊपर बैठा था महावत, कह रहा था हट जा हट जा हट जा, उसमें दर्शन नहीं किया तो उसने बुद्धि की गलत लगा दी, वर्तन भी नहीं किया ठीक से। समवर्तन, समदर्शन और फिर संवर्तन, तो उन्होंने कहा दर्शन तो हो सकता है सब में करो परमात्मा का, लेकिन वर्तन नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण ले लो ठाकुर के जीवन से। एक हमारी बहन है मनीषा, उसने पूछा भी था पीछे, भैया ये जिसने टोका होगा परिवार में कोई बात, तो उसका प्रश्न आया था, तब ने यही उदाहरण दिया था। देखो किसके साथ क्या व्यवहार करना है, विवेक लगाना पड़ेगा ना। नहीं क्षमता है सब में एक जैसा व्यवहार, व्यवहार एक जैसा नहीं कर सकते। आचमनी करने वाला जल और टॉयलेट में फ्लश करने वाला जल अलग अलग है ना। नहीं नहीं वो भी जल है, ये भी जल है, इससे पूजा करोगे कैसे करने भाई, बाथरूम से पानी नहीं लाएंगे, वहां स्नान करेंगे, शौच करेंगे, ये थोड़ी पानी लेके आएंगे पूजा घर में या पीने में। पीने का पानी अलग है, स्नान का अलग है, बहाने वाला अलग है। नहीं उसमें भी हाँ ठीक बात है, वहां पर भी परमात्मा दिखना चाहिए, समदर्शन। लेकिन व्यवहार तो अलग अलग हो जाएगा। व्यवहार मतलब किससे कैसा उठ बैठ करना है, किससे कैसे वो करते हैं, भाव हमारा शुद्ध है। अब बाकी व्यवहार है, संसार में जी रहे हैं, ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा और करना चाहिए, एक जैसा कर भी नहीं सकते। हाँ नीलम, आपने कुछ कहना चाहे शायद। भैया वर्तन मीन्स व्यवहार होता है क्या? व्यवहार बरतना, ये अच्छा। बरत, ये बड़ा बरतते हैं, ये सबसे बरत के रखते हैं, ऐसा बोलते हैं ना बर्तन, ठीक है। और एक भैया आपने कहा ना भक्ति अकारण होनी चाहिए। हाँ अकारण तो हम लोग तो यही मानते हैं कि कोई भी चीज या कोई भी बात अकारण नहीं होती। सिवाय परमात्मा। अच्छा, मतलब थोड़ा बिल्कुल सा ठीक इसको। बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बस पूरा कर देते, सिवाय परमात्मा के कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। तो यदि तो कारण है किसी चीज का, तो जब कारण पूरा हो जाता है तो कार्य समाप्त हो जाता है। भक्त किसी कारण से भक्ति नहीं करता, कारण मैंने किसी मनोकामना से नहीं करता, अरे मेरा ये कारण है, ये मैं मुश्किल में आ गया हूँ इसलिए चलो भक्ति कर ले, तो फिर वो भक्ति नहीं है, ये तो ट्रांजेक्शन है, कहीं फंस गए तो याद कर लिया, नहीं तो भूल गए, है ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। देखो कौन करता है, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जो करते हैं सुख में सुमिरन जो करे सो दुख का है, तो परमात्मा है फिर तो दुख है ही नहीं, वो दुख मानेगा ही नहीं किसी चीज को। कठिन से कठिन परेशानी में भी वो मुक्ति तक तो नहीं मांगेगा, ये बात शुरू से हो रही है। भक्ति की कोई इच्छा ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, शांत बैठो। क्यों कर रहे हो भक्ति, अरे आनंद ला रहा है बस, और क्या, इसमें कोई रीजन थोड़ी है, कोई कारण थोड़ी है। तो परमात्मा अकारण है, उससे जुड़ने का कोई कारण नहीं चाहिए। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, माँ बाप के पास जाने के लिए मेरे को कोई कारण चाहिए क्या। जैसे भगवान जब हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी ने कहा, वेश बदल के आए थे हनुमान जी, ब्राह्मण वेश में आए थे, दिव्य वेश में। फिर जब सब बात हो गई, अपने वास्तविक अवतार में आ गए हनुमान जी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, सीता माता नहीं है, ये सुग्रीव जी हैं, हमारे राजा हैं नंदन के, इनके यहाँ चलते हैं, इनसे शायद हमें मदद मिल जाएगी। विवेकवान थे,
तो भगवान ने कहा, अरे हनुमान जी बात तो ठीक है, लेकिन हम किसी के घर ऐसे बिना बुलाए नहीं जाते। अच्छा थोड़ी लगता है किसी के घर बिना बुलाए जाना। तो हनुमान जी भी परीक्षा ले रहे हैं दोनों। हनुमान जी कहते हैं, एक बात बताइए, तो ऐसा आता है कि 4 जगहों पर आप बिना न्योते के जा सकते हैं, बिना इन्विटेशन के जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपका खुद का घर, तुम अपने मायके क्या पूछ के जाओगी वहां से? आधी रात में पहुंच जाओगी तो घर खुला है, भाई बहन सब चलो आओ दीदी आई है, हो गया। कारण नहीं चाहिए कोई। मित्र के घर, सखा के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, भाई के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, है ना? तो आप उससे मित्रता कर लीजिए, मित्रता मैं करवा देता हूँ सुग्रीव से, चलिए। फिर मित्र के घर जाने का कोई वो कारण नहीं चाहिए। ऐसे ही परमात्मा हमारा, हम परमात्मा की, तो कारण क्या चाहिए? हम्म? जिसे आप अपना मानते हो, फोन उठाया आपने, हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो? तो क्यों फोन लगाया था, कोई काम था क्या? नहीं, अरे काम नहीं था, तुम्हारा हालचाल था, तुम्हारी आवाज सुनी थी, चल कुशल मंगल, ठीक, कोई कारण नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुन के मजा आ गया। क्योंकि बात कर रहे हैं इसलिए 4 बात और करनी होगी, वो अलग बात है, लेकिन कारण क्या था? कोई कारण नहीं था, याद क्यों आई? बस है आप हमारे साथ इसलिए याद है, समझ रहे हो ना? इसलिए भक्ति अकारण होनी चाहिए। और सब में ये थोड़ा मुश्किल आता है। देखो ये 7वीं भक्ति आएगी कैसे? ये आएगी जब पहली 6 ठीक से उतरेंगी, तब संत का संग करेंगे, वो हमारे जीवन रूपी दूध को धीरे धीरे परिमार्जित करके मक्खन बनाएगा। फिर भगवान की भक्ति में रस आने लगेगा, भगवान का चिंतन करने लगेंगे, भगवान के चरित्र का गान करने लगेंगे। भगवान का चरित्र कह लो, महापुरुषों का कह लो, गुरुजनों का कह लो, जो भगवान ने तो कह दिया संत मुझसे बड़े हैं, तो संतों की कथा कह लो। कुल मिला के यहाँ भी सत्संग की महिमा आ गई। फिर क्या था? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान, बिना मान के, बिना अहंकार के गुरु की सेवा करना। फिर यहाँ पे कारण छोड़ना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना मतलब कारण छोड़ना हो गया। फिर चौथी भक्ति मन गुण गण करी कपट तजी जान, कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान करना। फिर कपट छोड़ो, कपट क्या है? ये मिल जाएगा, ये फायदा हो जाएगा। 4 माला ज्यादा घुमा लेंगे तो हमारे को सिद्धि हो जाएगी, लो ज्यादा लच्छेदार बात तरीके से भजन गा लेंगे तो हो जाएगा। ये सब नहीं चाहिए, सरल हो जा भैया, सरलता। अगला आएगा सरलता, 9वें में सरलता ही आ जाएगी। नवम सरल सब सल चीना, सन छल जीना, है ना? तो अब देखो, फिर उसके बाद मंत्र जप। जब मन शुद्ध होगा और मंत्र उतरेगा, मंत्र उसके अंदर बैठेगा पूरे विश्वास के साथ, और जब ये आ जाएगी 6ठी स्थिति कि मन संयमित हो गया, देखो संत का साथ किया, भगवान का चिंतन किया, गुरु की सेवा करी, मंत्र में विश्वास रखा और मन को संयमित किया, निरंतरता से संयम के साथ में आगे बढ़े, अति नहीं गई किसी भी चीज की, और निरंतर बने रहे। निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, ये सज्जन के धर्म है, निरंतरता, निरत उसमें होते रहना, रति रहना उसी में, ये करते रहे। तब ये जाकी स्थिति आती है कि हमें औरों में परमात्मा दिखने लगता है। तब कोई डांटता है, कोई बुरी बात कहता है, कोई सी बात से मुझे ठेस लगती है, अब लगता नहीं अरे भगवान के प्रसाद तक कट गया, चलो ठीक। निंदक दियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, तब निंदक को पास रखने का मन करता है, अरे इनसे तो हमारा सब हमारे बिना साबुन पानी के हमें निर्मल कर रहे हैं, इनको तो हम अपने पास रखेंगे, नहीं तो हमें कोई फीडबैक दे दे नेगेटिव तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये तब होता है जब हमारे अंदर ये भक्ति के पहले 6 पद उतरेंगे ना, तो 7वां आने लगेगा। मुश्किल है थोड़ा, व्यवहारिक दृष्टि से इसे जीवन में उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सब में समदर्शन समदर्शन, अरे नहीं ये बुरा है, इसने गलत किया, लेकिन जिसने गलत किया फिर उसके पीछे भी परमात्मा की लीला दिखाई देती है, और मेरे कर्म कैसे कट रहे हैं समझ में आने लगता है, समदर्शन हो जाता है। हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड, अरे भैया धन्यवाद, तुमने हमारे कितने जन्मों के कष्ट उतार दिए, तुम्हारी गाली से हमारा भला हो गया, ये भाव आ जाता है। डंडा मारने वाले को वो था ना, गन्ना मारा तो गन्ने के रस निकाल के पिला रहे हैं, ये हो जाता है। संत जैसे होने लग जाते हैं, हम जिसकी उपासना करोगे वैसे होने लगोगे, सीधी बात है। आप कोई गाना सुनते हो, गुनगुनाते हो कि नहीं? उस गायक की तरह गाने की कोशिश करते हो कि नहीं? सिनेमा देखा आपने खूब, तो आपको सिनेमा में जो पात्र पसंद आया वैसे आप एक्टिंग करने की कोशिश करते हो? शीशे के आगे खड़ा होता है इंसान, देखता है हाँ अरे देखो हम राजेश खन्ना लग रहे हैं, देखो हम फलाना लग रहे हैं, हम देवानंद क्या लग रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहा है। जिसको देखा और जिसमें मन बैठा वैसा बनने की कोशिश करने लगता है, ये मन की आदत है। आप कोई बहुत अच्छी कविता सुनते हो, आप कविता लिखने का मन करता है, तो हम भी कोशिश करते हैं, जैसा भी होगा बनाएंगे, कोशिश करेंगे। इसने बहुत अच्छा गाया, हम भी इसी से गाने की कोशिश करते हैं, भले अपने बाथरूम में गाने आएंगे, अपने कमरे में गाएंगे, लेकिन गाएंगे, कोशिश करेंगे। ऐसे ही जब हम संत के साथ बैठेंगे, महापुरुषों के चिंतन के साथ बैठेंगे, वैसा बनने की मन की रुचि अपने आप आ जाएगी। ये मन की खुद की कला है, इसमें कुछ करना नहीं है।
तो बैठाना है इसको, बार बार बैठाना है, बैठेगा बैठेगा बैठेगा, रस लेने लगेगा। और मन की तो खासियत है, बाबा कहते हैं ये रस पैदा करना जानता है। इसे भी आपसे निवेदन कर चुके हैं इसी नर्मदा भक्ति के समय पे सत्संग में, कि मन हर जगह रस ले सकता है। ठाकुर तो कहते हैं कि मिठाई में भी ले लेता है, देसी घी की, और गंदी नाली में भी बैठ के रस ले लेता है, मक्खी की तरह। और एक खासियत ये भी है कि रस पैदा करना जानता है। जो चीज हमें पहले पसंद नहीं थी, आज पसंद आती है। टेस्ट डेवलप हो गया, उसके प्रति ओरिएंटेशन हो गया, उसका अभ्यास करवाया। किसी भी चीज का अभ्यास करेंगे, उसके अंदर मन आने लग जाएगा, मन के अंदर वो रस आने लग जाएगा, मन आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें बैठेंगे फिर मन वैसा करेगा, इसमें रस आएगा, अच्छा इनसे मिलकर अच्छा लगता है, इनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे बस। संतों का किसके साथ बैठे? संतों के साथ, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मुझे संत को मुझसे ज्यादा दान, मन मोते संत अधिक करी लेखा। देखो सातम सम मोहि, सब जगह समान भाव से मुझे देखना। भगवान से बड़ा संत है और समदर्शन। ठीक है, सातवां बैठा। अब आठवां देखो, छोटा संक्षेप में ले लेते हैं क्योंकि कल नवरात्र समापन हो रहे हैं और कल रामनवमी है। कल सत्संग थोड़ा सा लंबा रहेगा, जो आ सके, कि राम जन्म है तो राम जन्म की कथा भी थोड़ी हो, तो राम जन्म के बारे में भी चिंतन हो। तो कोशिश करेंगे कि नौमी भक्ति की बात करके भगवान श्री राम के जन्म की कथा, उस समय क्या हुआ होगा, थोड़ा उस पर चिंतन मनन करने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी पढ़ के आया करो, आपको मजा आएगा, फिर आप भी अपनी बात जोड़ा करो। ऐसा नहीं कि एक तरफा बात हो रही है, प्रवचन नहीं होना चाहिए ना, मंथन होना चाहिए। चलो आठवां क्या है? आठम जथा लाभ संतोषा, जैसा लाभ हो उसमें संतोष करना। दीपावली मनाते हैं, हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है, लिखते शुभ लाभ। लाभ कैसा होना चाहिए? शुभ होना चाहिए। अगर वो शुभ नहीं है, अशुभ लाभ है, अशुभ लाभ भी हो सकता है। लॉटरी में पैसा मिल गया किसी को, अब उसको संभालना ही नहीं आ रहा, व्यसन में उगा रहा है, ये पैसा, ये गाड़ी खरीद ली, ये कर दिया, उसको फिजूल खर्च कर दिया। उसके पास ये विवेक ही नहीं था कि जीवन का लक्ष्य क्या था। वो 6 चीजें थी नहीं उसके पास, उसका भी सदुपयोग हो सकता था ना। पैसा भी शक्ति है, गलत थोड़ी है, लेकिन उसको नहीं संभालना आना, ये दिक्कत है। बुद्धि आ गई, घोटाले कर रहा है इंसान, पैसा आ गया, व्यसन में लगा रहा है इंसान, दिक्कत हो गई ना। शक्ति तो आई, शक्ति संभालनी नहीं आई, साधना करनी नहीं आई, संयमित नहीं जी सका, शक्ति का अहंकार हो गया, तपस्या करके राक्षसी हो गया। अरे इसे तो नहीं करता तब तो ज्यादा अच्छा था, ये तब करके राक्षस बन गया। मतलब इसने अपनी तपस्या को साधना ही नहीं आया, इसको ऊर्जा मिलती गई है, ऊर्जा का और भंडार करके और अहंकारी होता चला गया। खुद को ज्ञानी मानने लग गया, 4 कागज पढ़ ली तो ओहो देखो कितना अच्छा, गलत हो गया। हम गुरु जी के साथ चले हैं, हो गया अहंकार इसी बात का। गुरु जी हमारे घर आते थे, इस कुर्सी पे बैठते थे, ये खाते थे, वो करते थे, देखो हमारे पास उनका सामान आज तक रखा है, हो गया अहंकार, इसी में फंस गया। अरे आते थे ठीक है, गुरु का काम किया कि नहीं, गुरु का नाम पूरी श्रद्धा से जपा कि नहीं, या सिर्फ इसी में रह गए बाह्य कलेवर में। ये सब तो आज है, कल नहीं रहेगा। उसमें नहीं देखना चाहिए, उससे पीछे देखना चाहिए, उसके परे देखना चाहिए। तो संतोष किसमें? कर्म के फल में, जो लाभ हो रहा है, जो हानि हो रही है, हानि शब्द नहीं कहा है हालांकि, यथा लाभ, जैसा लाभ हो जगत भर में सब ये। हाँ, 8वीं भक्ति है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। देखो हिंदी में कैसे भावार्थ किया उसका। और स्वप्न में भी पराय दोष ना देखना, पराय दोष ना देखना, पर दोष पे कल बात कर लेंगे, लेकिन पहली जो अर्धावली है उस पर देख लेते हैं, जैसा लाभ मिले वैसा संतोष। बहुत बार लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे हैं हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी। कर्म से संतुष्ट होने को नहीं कहा जा रहा है, कर्म फल जो मिले उससे संतुष्ट। एफर्ट आप पूरा लगाइए, रिजल्ट जो मिले उसे संतोष पूर्वक स्वीकार करिए। ये परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा की इच्छा थी, हमने अपना बेस्ट किया, बाकी परमात्मा देखेगा। क्यों देखेगा? हमारे को ये अभी मिलेगा, हमसे बचा पाएंगे कि नहीं, हमारा पीछे का पिछले जन्मों का जो फल है, प्रारब्ध है, वो आड़े आएगा। कई सारी समीकरण हैं जिसकी वजह से एक घटना घटित हो रही है, बहुत सारी समीकरण, हम जान भी नहीं सकते इतने समीकरण। तो वो समीकरण बैठाने वाली सत्ता, परमात्मा की जो सत्ता है कितनी महान होगी।
वो सारे समीकरण बैठा के करती है। इसका कर्म भी निकाल दिया, इसका कर्म ठीक कर दिया, दोनों का आपस में भिड़ा दिया, थोड़ी देर चल रही है हमारी महाभारत। परमात्मा कह रहा है देख मेरे अंदर के दोनों के कर्म हटाने थे, इसलिए जरूरी था, कर दिया। ठीक है परमात्मा का, वही जाने। और इतना गहन है कि समझ में आता नहीं बुद्धि से, इसलिए गहना कर्मों में गति, कर्म की गति बहुत गहन है। इसलिए हमें तो बस अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। फल जो आएगा उसमें संतोष, संतोष धन महाधन। संत पुरुष कह गए अगर जिसके जीवन में असंतोष है वो तो परेशान हो गया। असंतोषी व्यक्ति तो फिर अशांति रहेगा, और जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं हो सकता। शांति से ही सुख पैदा होता है, शांति जननी है। इसलिए हर बार शांति पाठ किया जा रहा है, शांति की प्रार्थना की जा रही है, शांति मिले। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, नभ में, थल में और गगन में, सब जगह शांति। अब देखो ये संतोष शांति इसी से प्राप्त होगी, इसके बिना होगा नहीं। असंतुष्ट रहेंगे तो हमेशा, और असंतोष कब आता है जब हम दूसरे को देखते हैं, तब दूसरे को देखेंगे उससे अपना तुलना करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन के बाद पता लगा कि हम कम हैं, हमें ज्यादा होना है, प्रतिद्वंदिता आएगी, उस द्वंद्व में फंस जाएंगे। और ऐसा फंसेंगे कि और चाहिए और चाहिए, आज इनसे प्रतिद्वंदिता है, कल इनसे है, कल इनसे नहीं। गुरुदेव कहते थे तुम्हें अगर बेटा प्रतिद्वंदिता करनी तो खुद से करो, बीते हुए कल से आज का कल बेहतर होना चाहिए, आने वाला कल आज के कल से बेहतर होना चाहिए, हर दृष्टि से। तो फिर अपने से हुई ना, आप अपनी प्रोग्रेस देखिए। आप बेंचमार्क दूसरे को मानते हो, कंपटीशन उससे करते हो, तो नहीं फेल हो जाती हो तो दिक्कत, पास हो जाती हो तो अहंकार आ जाता है, फेल हो जाते हो तो हीनता आ जाती है, सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। दिक्कत है बच्चों के साथ में, युवाओं के साथ में दिक्कत है, जहाँ फंस जाते हैं बेचारे, आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, काउंसलिंग लेते हैं। क्यों करते हैं? कोई समझने वाला नहीं है। एक सिस्टम ही ऐसा बना दिया हमने, घर में से शुरू किया लेकर और स्कूल तक और हर जगह तक, नौकरी तक यही सिस्टम चल रहा है। ये तक भी नहीं देख रहे हैं कि बच्चे में गुण क्या है। पैसा कमाता है ठीक है, हमारी लड़की सुखी रहेगी, पता नहीं सुखी रहेगी कि नहीं। अरे सुख तो तब आएगा जब वो शांति होगी उस घर में, शांति तब होगी जब संतोष होगा। असंतोषी जीव हैं, कैसे सुखी रह सकते हैं? इनको चिकनी चुपड़ी खिलाओगे तो भी असंतुष्ट रहेंगे, इनको रोज माला पहनाओगे तो भी असंतुष्ट रहेंगे। तो ये सुखी हो भी नहीं सकते, सुखी कर भी नहीं सकते। ऐसा थोड़ी संतोष का हेतु है। संतोष आएगा भक्ति, ये भक्ति की महिमा है, भक्त ही संतुष्ट हो सकता है। ज्ञान में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, और चाहिए और जानना है और जानना है, और भक्ति में कुछ चाहिए ही नहीं, वही संतुष्ट हो गया। कहाँ है जो संतुष्ट है वही भक्त है। ताई बीती राखे राम, ताई बीती गई, सीताराम सीताराम सीताराम, तो ये रोज बजता है गंगा जी में। अच्छा भगत भजन कैसे रखे भगवान, महलों में राखे चाहे झोपड़े में बास दे, जहाँ रख ले वैसा निर्विवाद हानि लाभ, मुस्कुरा के सही है, ताई बीती राखे राम, ताई बीती गई। कभी चिंता नहीं करता, फिर वो राम ही जपता है, सूर्य को चिंता नहीं है, वो कर जा रहा है भक्ति। यातनाएं हो रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तुलसी जी को जेल में डाल दिया, जेल में करेंगे, वहां हनुमान चालीसा लिख डालेंगे, वो तो फिर भगवान का ही करेगा ना कीर्तन, जहाँ बैठेगा वहां। जिस हाल में आप सुखी उस हाल में हम सुखी। जो मन का जो अच्छा, जो मन का नहीं सो और अच्छा, क्योंकि वो तेरा है। मालिक तू ही तू रहे, तेरी रजा रहे, न मैं रहूं मेरी आरज़ू रहे, जो खत्म हो गया। संतों का, भक्तों का कुछ ऐसा स्वभाव रहता है, इसलिए संतोष तभी आएगा जब सब में समदर्शन होगा। पिछला अगला जुड़ा हुआ है, हमेशा दो कड़ी जुड़ी हुई है। अगली भक्ति तभी खुलेगी जीवन में जब हम समदर्शन करेंगे। अरे ये भी भगवान, ये भी भगवान, ठीक चलो, नहीं ये हमारा प्रतिद्वंदी, ये इसके पास हमारे से ज्यादा, हमें इससे ज्यादा चाहिए, तो दिक्कत होगी। इनकी रैंकिंग हमारी रैंकिंग, आपस में लोग लगे हुए हैं। अरे प्रतिष्ठा नाम के नाम पे, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो हमें ज्यादा मिलेगी, एम्प्लॉइज हमारे पास ज्यादा आएंगे, ये हमारे पास ज्यादा आएगा, फंड्स हमारे पास ज्यादा आएंगे, सहूलियत हमारे पास ज्यादा आएगी। तो कंपनीज लगी हुई हैं आपस में टकरा रही है, गलत है।
मालूम होना चाहिए हमें कि हम क्यों, ये 6 चीजें, 6 वस्तु याद रखना, ये हमें पता होना चाहिए। हमारा संत कौन, हमारा ग्रंथ कौन, हमारा पंथ कौन, हमारा मंत्र कौन, हमारा सूत्र कौन, और हमारा पंथ कौन, हमारा ईश्वर कौन, मालूम। ये मिल जाएगा तो स्पष्टीकरण मिल जाएगा जी, स्पष्ट हो गया तो चल पड़ेंगे। हाईवे मिल गया तो देखो, हाईवे पे गाड़ी चलाना आसान है, शहर में मुश्किल है, इसलिए जितना जल्दी हाईवे पकड़ लो उतना ज्यादा अच्छा। परमात्मा का द्वार हाईवे ही है, गुरु ले जाता है। नानक देव जी ने बड़ी सुंदर बात कह दी, उन्होंने तो नाम ही मंदिर का हटा के गुरुद्वारा रख दिया। गुरु वो द्वार है, गुरु ही द्वार है, जहां तक हम पहुंचे और वो द्वार खुला और उसने परमात्मा से मिला दिया, ये बैठा। गुरु ही वहां का गेट कीपर भी है और गुरु ही दरवाजा भी, ये गेट कोई और नहीं खुलता, गुरु संत। इसीलिए बहुत सुंदर नाम रख दिया उन्होंने, गुरुद्वारा। गुरु ही द्वार है, दोनों भाव निकलते हैं शब्द की अगर वो करें संधि तो। गुरु का द्वार गुरुद्वारा, और गुरु ही द्वार गुरुद्वारा। मंदिर का नाम भी बदल दिया कि जो यहाँ तक गुरु के द्वार तक आ गया, अब गुरु ग्रंथ साहब से हम मिला ही देंगे, ग्रंथ साहब से हम मिला देंगे, गुरु से मिला देंगे, दरवाजा खुला। लेकिन वो दरवाजा किसके लिए खुलेगा, बैठना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, नहीं तो जीवन निरर्थक चला जाएगा। सब इधर उधर मन वृत्तियां नचाती रहेंगी, मार खाते रहेंगे, कभी 2 पल हंस लेंगे, कभी 4 पल रो लेंगे, और एक दिन अंतिम सांस लेके चले जाएंगे, फिर पछताएंगे, फिर कोशिश करेंगे भगवान जी आप गलती नहीं करेंगे, एक जन्म और दे दो, फिर अच्छा ठीक है बेटा जा, कृपालु है, फिर दे देगा जन्म, देखेगा लेखा जोखा, फिर कहेगा चलो ठीक है अच्छे घर में जन्म भी दे दिया, वहाँ संस्कारी वातावरण भी था, सब था, लेकिन फिर हमने आधा अधूरा जीवन जिया, थोड़ी भक्ति के नाम पे कुछ कर लिया, थोड़ा प्रेम के नाम पे कुछ कर लिया, थोड़ी वासना शांति कर ली, थोड़ी माया के चक्कर में पड़ गए, थोड़ा ऐसा नहीं। कोशिश करना चाहिए धीरे 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 इस स्थिति में आ जाए, कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए। गति भले ही जीरो हो, कोई बात नहीं, भगवान इस जन्म में नहीं हो पा रहा है तो हर जन्म में करेंगे कोशिश, लेकिन पहुंचेंगे वहां, ठीक। अपनी संस्कृति बार बार कह रही है कई जन्म है, यहूदियों में नहीं है, इस्लामियों में नहीं है कई जन्मों का कॉन्सेप्ट, वो रीबर्थ मानते ही नहीं, रिइंकार्नेशन मानते ही नहीं, तो उनको जल्दी है एक ही जन्म में सब कर लेने की, सारा भोग उनको एक जन्म में करना है, कर लेंगे। अरे अपने पास कई जन्म है भाई, लेकिन सारे जन्मों की योजना अभी बना लो, ये नहीं कई जन्म में तो आलस में बैठे हैं तमोगुनी हो गए, अरे अभी नहीं अगले जन्म में करेंगे। जिंदगी जरूर वापस मिलेगी, लेकिन कितनी मुश्किल होगी, कितनी सरल होगी, कितनी स्पष्ट होगी, कितनी द्वंद्व में होगी, ये हमें आज तय करना चाहिए। अब तक जो हो गया सो हो गया, पीछे के ज्यादा नहीं सोचना। संतोष का मतलब एक ये भी है, ज्यादा सोचना भी असंतोष कर देता है, ज्यादा नहीं सोचना है ना, सोचने वाला वो करेगा हमारा गुरु हमारा भगवान, हम इतना टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन अपनी समर्पण भाव से निरंतरता से हो जाएगा, धीरे 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 चलते रहो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल हो, परमात्मा चाहेगा द्वार खुल जाएगा, आप लगे रहो बस। सत्संग यही फायदा करता है, इसलिए ये भाव बना रहे, कोशिश कीजिएगा आज के सत्संग में कुछ रहे न रहे, लेकिन 6 चीजों पर ध्यान रहे, और फिर वहाँ मजबूती अगर है तो पकड़ लेना और गहरा उतर जाना, नहीं है तो थोड़ा चिंतन करना, हो सकता है कुछ हो कुछ ना हो, जीवन में गुरु हो, अपना मार्ग पता हो कि हमें भक्ति पसंद है कि ज्ञान पसंद है कि कर्म पसंद है, लेकिन हो सकता है सूत्र पता ना हो, इष्ट भी पता है मंत्र भी पता है, लेकिन सूत्र मतलब मेरा किसमें रमता है ज्यादा, ये अन्वेषण करना और फिर उसे पकड़ लेना और अपना एक ग्रंथ जरूर बनाना। शबरी का ग्रंथ क्या है अभी तक हमने बताया ही नहीं आपसे, एक संत सुना था हमने, उन्होंने कहा बेटा मुझे लगता है कि शबरी का ग्रंथ गीता है, पूरी गीता उतरी थी शबरी जी के अंदर, माता शबरी का ग्रंथ गीता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को दूसरे अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक बार बार कह रहे हैं सम दर्शन समता में जी है उनमें, कोई कितने भी उनको गाली दे रहा है, डांट रहा है, उपहास कर रहा है, वो समता से देख रही है, प्रेम से देख रही है, धैर्य है उसमें। शबरी में पूरी गीता उतरी है, शुरुआत में विषाद जो अर्जुन को हुआ, 18 अध्याय गीता जी के आप शबरी माता के जीवन में उतार के देख लो, सब मिल जाएंगे। हमने सुना फिर हमने थोड़ा थोड़ा सोचा हाँ यार ये बात भी है, ये बात भी है, ये बात ठीक, हाँ ये बात सही लगी। शबरी जी का ग्रंथ क्या होगा, गीता। यूं तो निरक्षर थी, बिल्ली थी, कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ नहीं आता था, निरक्षर थी, लेकिन फिर भी भगवान मिलने आया, सब कुछ आता था, सोचो। लेकिन हमारे पास
ग्रंथ से मतलब यही है कि कोई ऐसा जो हमें रुचता हो और हमें लगता हो यहाँ से पकड़ लेना चाहिए। गुरु की लिखी हुई किताबें हो सकती हैं, ये हमारे इतना रिच स्पिरिचुअल अवेलेबिलिटी हमारे पास, अब तो डिजिटल हो गया सब कुछ, आप बस लिखिए और सब मिल जाएगा। पूरा नहीं याद है, 2 शब्द पता है वो लिख दिए तो भी मिल जाएगा, आगे का वो पूरा कर देगा कंप्यूटर आपका, लेकिन करना होगा, है ना। चलिए शांति पाठ करें, काफी समय हो गया आप लोगों का, लेकिन वही है सत्संग में समय देखना ही है। कल कोशिश करेंगे कि अष्टम और ये भक्ति की बात करके फिर राम जी की कथा, राम जी के जन्म की कथा, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे मिलजुल के, और फिर इस प्रकार नवरात्रि की शांति पाठ, शरीर को स्थिर कर ले। ये सब गुरु मंत्र और गायत्री मंत्र की बात का प्रभाव होता है। भगवान बैठा के पिलाता है ना, अब पीने के बाद तो फिर नशा हो जाता है, फिर समय वगैरह ध्यान नहीं रहता, थोड़ा सा क्षमा करना है ना। तो सब पीने के बाद मदहोश हो जाना चाहिए, फिर नहीं तो सोचना चाहिए। अच्छा समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता, है ना। बस अच्छे समय में तो बीती जाने दो उसको, जल्दी जल्दी क्या दिक्कत, क्या देखना समय की, क्या गणना करना। शांति उतर जाए अंतरात्मा तक, भाव करना। लेटे भी हो ना अगर तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नींद आ रही है, लंबा समय हो गया, सुबह को जगह साधना से, कोई बात नहीं। इरादा तो सत्संग का था, नींद आ गई कोई बात नहीं। अभी शांति पाठ अगर कान में पहुंच रहा हो तो उस आत्मा तक जा सकते हैं। पूरी भावना से यहाँ से उच्चारण किया जाएगा, अंतरात्मा में उतारिएगा। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम करेंगे उस परमात्मा सत्ता को। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमुं नमाम्यहम्, परं महाकालमुं नमाम्यहम्। दोनों से योग अच्छे से आपस में मलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद सभी को, कल प्रणाम।